जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार सिपाही भर्ती का जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट पे आई हुई है। इसमें जो है हर एक दिन हम आपको एक PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें सेम पैटर्न जो बिहार सिपाही के क्वेश्चन प्रीवियस में आया हुआ है उसी पे 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आपका डिस्कशन होगा। ठीक है, तो यदि PDF आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से PDF डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए और उसके बाद यहाँ करके सोल्यूशन देखिए और टारगेट रखिए आपका लगभग 70 या 65 इतना के अप्रॉक्स में सही होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन कह रहा है खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिंहाचलम मंदिर जिसे वाराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर भी कहा जाता है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले के सिंहाचल पहाड़ी पर स्थित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। इसका आंसर जो लगाना है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन CHAC 2024 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे में हुआ था। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन जो कि 29 से 31 अक्टूबर 2024 तक हरारे जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर केंद्रित था। तो यहाँ पर इसका आंसर लगाना है B। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है 3 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। फिलहाल हमारे गृह मंत्री जो हैं ये हैं अमित शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्त को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। यहाँ पर दे रखा है इस तिथि को इसीलिए चुना गया है क्योंकि 2 नवंबर 2013 को माली में 2 फ्रांसीसी पत्रकार जिसका नाम था क्लॉड वेरलॉन और घिस्लेन डुपोंट की हत्या की गई थी। यहाँ पे इसका आंसर लगाना है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कह रहा है एक तरफ उत्सव दे रखा है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है निम्नलिखित में दिए गए कौन सा कूट मिलान जो है सही है। तो देखिए कह रहा है इसमें बेहदी खल्लम महोत्सव मेघालय, यहाँ पे मेघालय दे ही दिया हुआ है, ये मेघालय में जो कि सही है। खर्ची पूजा महोत्सव ये आपका त्रिपुरा में, ये भी सही है। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में होता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। हेमिस फेस्टिवल ये लद्दाख में होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है तीनों सही है तो C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र की शुरुआत की है। ये यहाँ पे सही नहीं है जो कि गलत है। सॉरी, कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही दे रखा है। कह रहा है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु एवं न्याय श्रुति ऐप को लॉन्च किया है। ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत चूज करने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे दोनों नहीं होगा। यहाँ पे इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो ये मणिपुर की जनजाति है। तो यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। कह रहा है थाडो जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में निवास करती है। यह जनजाति मणिपुर के अलावा नागालैंड में भी, असम, मिजोरम के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं। ये सारे जो स्टेट हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं।
नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 7वीं सभा जो कि 3 नवंबर से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक चली थी और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो यह एक तरह के उष्णकटिबंधीय पेड़ की प्रजाति है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिस्कशन दे रखा है, कह रहा है एस्टोनिया एकोलारिस जिसे आमतौर पर सप्तपर्णी ब्लैकबोर्ड ट्री या डेविल्स ट्री के नाम से जाना जाता है, एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। यह वृक्ष मुख्य रूप से देखिएगा तो भारत के दक्षिण पूर्वी भारत में पाया जाता है और दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में और पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है वहाँ पे पाया जाता है। भारत में इसे विशेष रूप से देखिएगा वह पश्चिम बंगाल राज्य का राज वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर लगाना है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की है? तो ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में दिखी मिंटमैन 3 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये मिंटमैन 3 मिसाइल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका USA के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो देखिए जैसे ही ऑस्ट्रो हिंद होगा तो ऑस्ट्रो हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हो जाएगा हिंदुस्तान, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये अभ्यास होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। कुछ अभ्यास दे रखे हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, जाइमैक्स भारत और जापान के बीच में, सहयोग कैजिन ये भारत और जापान के बीच में, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है, लामित्य ये भारत और सेल्सियस के बीच में होता है, नसीम अल बहर भारत एवं ओमान के बीच में, अल नगा भारत और ओमान के बीच में, हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में होता है, ऑसीडिक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, प्रबल दोस्तलिक भारत और कजाकिस्तान के बीच में, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में, अजय योद्धा भारत एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। नेक्स्ट है कोकन कोकन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, यह है डेजर्ट ईगल ये हो जाता है भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच में होता है, एक्वेरियम भारत एवं मालदीव के बीच में होता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं अभ्यास जो कि भारत के दूसरे देश से होता है ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इससे हमेशा लगभग एग्जाम में क्वेश्चन एक देखने को मिलता है, तो ये आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो ये किया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, इसे NIA भी कहते हैं। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है या मतलब उसको रख पा रहा है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2025 ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मानदंड नहीं है? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आयु जो है आयु रहे 18 से 50 वर्ष के बीच में, सही है। परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये से कम होना चाहिए, सही है। बिहार का निवासी हो, ये भी सही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा हो, ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हिस्ट्री से क्वेश्चन, आपको क्या करना है मिलान करना है। कर है इसका कार्यकाल दे रखा है, कर है फर्रुख सियार जो है जिसे घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं, इसका कार्यकाल जो है 1713 से लेकर 1719 के बीच में। उसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय।
आलमगीर द्वितीय का जो कार्यकाल होता है ये होता है 1754 से 1759 के बीच में। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल होता है 1759 से 1806, और अहमद शाह का जो होता है कार्यकाल ये होता है 1748 से लेकर 1754। इस तरह से इसका आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला जो दे रखा है कह रहा है औजार पॉलिश किए जाते थे, जो कि सही बात है। नेक्स्ट दे रखा है इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। और दिए हुए हैं नीचे दिए गए क्यूट में से कौन सा विकल्प जो है सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोनों विकल्प यहाँ पे सही है, ठीक है। इसका ऑप्शन देखिए जो दे रखा है डिस्कशन में, नवपाषाण काल के औजारों की विशेषताएं। कह रहा है पहला, पॉलिश किए हुए औजारों को रगड़ कर चिकना धारदार बनाया जाता था जिससे वे अधिक प्रभावी होते थे। दूसरा जो दे रखा है डिस्कशन में ये कह रहा है कृषि आधारित औजार, खेती की शुरुआत के साथ औजारों का उपयोग कृषि के लिए बढ़ा था। ये सारे नवपाषाण काल की बातें हैं। नेक्स्ट 3 नंबर कह रहा है अस्थायित्व, औजार पहले की तुलना में अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाए जाने लगे। नेक्स्ट है 4 नंबर, हाथियों के साथ औजार, लकड़ी या हड्डी के डंटों में पत्थर के ब्लेड फिट किए जाते थे जिससे औजार का उपयोग आसान हो जाता था। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर कह रहा है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ये यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था, जो कि गलत था, क्योंकि वो उस समय में ऐसा था ऋग्वैदिक काल में राजा का पुत्र सिर्फ राजा नहीं बन सकता है, दूसरे भी कोई योग्यता के आधार पर राजा बनाया जाता था। इसीलिए यहाँ पे ये डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का एक शासक था और जिसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका वर्णन जो है हरिसेन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त की नीतियों और विजयों का सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक वर्णन उनके समय के एक अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है, वहाँ पे उसका उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख, यह अभिलेख हरिसेन नामक कवि और समुद्रगुप्त के दरबारी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था। तो यहाँ पे हरिसेन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था। तो पल्लव जो था ये दक्षिण भारत का प्रमुख शासक था, जो है नगरम व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नगरम शब्द का उपयोग व्यापारिक संघ के रूप में होता था, जो मुख्यतः शहरी व्यापारियों और शिल्पकारों का संगठन होता था। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तोहे कहिए पीर पराए जाने रे किसने लिखा है। तो ये लिखा गया है नरसिंह मेहता के द्वारा। यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो लंगर व्यवस्था जो है ये सिख धर्म का प्रमुख व्यवस्था है, और ये जो है किसके द्वारा, तो ये सिख धर्म के गुरु नानक जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ये आंसर सही कर लीजिएगा, गुरु नानक जी होगा, जो कि सिख धर्म का पहले जो है गुरु थे। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत सिख धर्म में हुई थी और इसका श्रेय गुरु नानक जी को जाता है, ठीक है। सिख धर्म में कुल मिलाकर के 10 गुरु जो थे वो प्रमुख थे और उनका कुछ काम था, जो कि हमेशा इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। 3 धर्म याद रखिएगा आपको हमेशा, एक हो गया जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म और तीसरा सिख धर्म। इससे हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो पहला गुरु था उसका गुरु नानक देव जी, जिसका कार्यकाल 1469 से 1539 था। ये सिख धर्म की स्थापना किए थे और लंगर व्यवस्था की शुरुआत। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद देव जी, जो गुरुमुखी लिपि को मान्यता दी और गुरु नानक के विचारों का प्रचार किया। तीसरे गुरु आते हैं गुरु अमरदास जी,
जो लंगर को अनिवार्य बनाया और ऊंच नीच की भावना को तोड़ा। नेक्स्ट आता है गुरु रामदास जी, जो अमृतसर शहर की नींव रखी थी और लावा सिख यानी लावा सिख जो था विवाह का एक प्रथा था, इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव जी, आदि ग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहब का मूल स्वरूप का संकलन किया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया, जिसे अभी हम हरिमंदिर साहब के नाम से भी जानते हैं। शहीद होने वाले पहले गुरु थे, क्योंकि इसको कौन फांसी सजा दे दिया था, तो मुगल काल के जहांगीर के द्वारा इसको फांसी के सजा दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु हरगोविंद जी, ये मीरी और पीरी का सिद्धांत आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति को संतुलन करने के लिए किए थे, सिखों को शास्त्रधारी बनाए थे। उसके बाद आते हैं गुरु हर राय जी, जो शांति प्रिय और पर्यावरण प्रेमी गुरु थे, आयुर्वेदी और औषधालय और औषधि उद्यान की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है गुरु हरकृष्ण जी, ये सबसे कम उम्र के गुरु थे, 5 वर्ष में जो है गुरु बन गए थे। नेक्स्ट है दिल्ली में हैजा और चेचक के समय की सेवा की, 8 वर्ष की आयु में उसकी देहांत भी हो गया। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए थे, कश्मीरी पंडित की रक्षा में औरंगजेब के विरुद्ध खड़े हुए थे और यही औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दिया गया था। तो 5वां गुरु और 9वां गुरु दोनों को फांसी मिला था, ठीक है। तो 5वां में थे अर्जुन देव और 9वां में थे तेग बहादुर। 10वां और ये लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ये खालसा पंथ की स्थापना किए, 5 जो है प्यारे बनाए थे, गुरु ग्रंथ साहब को अंतिम गुरु घोषित किए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो याद रखिएगा 2 भाषा प्रमुख होते हैं, एक प्राकृति और दूसरा पाली। तो महावीर स्वामी जी के द्वारा प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था और यही बौद्ध धर्म में रहेगा तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे महावीर स्वामी है, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रानी चेन्नम्मा जो है का संबंध कर्नाटक से है, तो ये यहाँ पे सही है, इनका संबंध कर्नाटक से था। रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने वाली पहली शासिका थी, ये गलत बात है। नेक्स्ट है 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही इनकी मृत्यु होगी, जो कि सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 कथन जो है सही है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? तो ये किया गया था 1843 में। यहाँ पर डिस्कशन दे रखा है हैदराबाद की लड़ाई, बैटल ऑफ हैदराबाद 1843 में ब्रिटिश जनरल सर चार्ल्स नेपियर ने जो है सिंध के अमीरों को हरा करके और यह सिंध पे कब्जा किया था। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा किया गया था 1867 में। यहाँ पर डिस्कशन दे रखा है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना का प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसका नाम था आत्माराम पांडुरंग। लेकिन इसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है महादेव गोविंद रानाडे को था। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 27 में क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधारक की पहल प्रारंभ की? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर समाज सुधारक की पहल मुख्यतः राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है, जैसे कि उन्हें आधुनिक भारत का जनक और सामाजिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म के वेदों, उपनिषद और अन्य प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह जैसी कृतियां हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों में नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट है वेद और उपनिषद में तो इक्वेश्वरवाद तर्क का मानवता का समर्थन किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में कह रहा है 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकलकर संपूर्ण विश्व में फैला था? ये हो जाएगा समाजवाद का विचार यहाँ पे। नेक्स्ट 29 में क्वेश्चन कर रहा है ओरु जाति, ओरु मतम, ओरु दवम मनुष्यान
मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। यह किसका कथन है? तो ये कथन है श्री नस्यायन गुरु का। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। सही बात है, ये 1919 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट केस में कह रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये भी यहाँ पे सही है, तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। पहला कह रहा है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। ये बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, 1937 में प्रांत विधायकों के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांत कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो कि गलत है। यहाँ पे केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1945 को। भारतीय इतिहास में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस एक बेहद बर्बर और दुखद घटना के रूप में दर्ज की गई। इसे 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है? यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा बी, ज्यूसेपी मोत्सिनी ने। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो इस समिति का गठन जो किया गया था बॉम्बे में किया गया था। खिलाफत समिति का गठन 1919 में बॉम्बे में हुआ था, जिसका उद्देश्य खलीफा के पद की रक्षा और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को संगठित रूप देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? तो ये चित्रित किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। सन्यासी रूपी भारत माता की विख्याति छवि सर्वप्रथम रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने चित्रित किया था। ये प्रसिद्ध लेखक रविंद्रनाथ जो ठाकुर या टैगोर थे उनके भतीजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे ये क्या है? वृत्ताकार पथ पे नहीं होगा। सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे ये सही होना चाहिए। 36 का डी आंसर है, न तो ए और न ही जो है बी, दोनों ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे 36 का यहाँ पे दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, दोनों सही है, इसको हटा दीजिए, आंसर गलत दे रखा है। यहाँ पे दोनों सही होगा। सूर्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे क्या है? चक्कर लगाते हैं। सही बात है। सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सही बात है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कर कथनों पर ध्यान दे। ठीक है, कह रहा है एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। तो एशिया से केवल क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये हुआ कर्क रेखा, तो ये इतना एरिया जो है एशिया का एरिया है। तो एशिया से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे इस अफ्रीका से कर्क रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा गुजरती है, जबकि यहाँ पे 2 ही दे रखा है। ये गलत है। ठीक है, मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, मकर रेखा दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। यहाँ पे देखिए तीनों असत्य है। ठीक है, कर्क रेखा जो है एशिया से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका गुजरती है। तो तीनों क्या है? असत्य है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन पर विचार करें। भारत में जो है 8.5 डिग्री
ये गलत दे रखा है क्योंकि सारे 82 डिग्री जो है भारत की मानक रेखा है, मानक योम्योत्तर माना जाता है, ये गलत है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्र को घेरता है, ये भी गलत है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन पर विचार कर सही कथन चयन करें। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड से लगती है। बी है, भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एवं असम से लगती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए आंसर सही है, बाद बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है, भूकंप की तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है। तो ये रिक्टर स्केल से मापा जाता है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। भूकंप की शक्ति कितनी थी, तो रिक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल सही उत्तर होगा। भूकंप से जमीन पर क्या असर पड़ा, तो मर्कली स्केल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाने से विसर्पण जो है विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, एक अलग संरचना का निर्माण कहते हैं। वह संरचना क्या कहलाता है, ये कहलाता है चाप झील। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। यह भी नदी द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए, नेक्स्ट कर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। यहाँ पे देखिए कर है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात जो हो जाएगा ये जाएगा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पे है। और विक्टोरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर, जो कि अफ्रीका में है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम जो है किसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। यहाँ पे CO2 का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चिनाब नदी काराकोरम रेंज से निकलती है। थिरोट इसकी सहायक नदी में से एक है। रतेले जल विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है, तो केवल इसमें 2 सही है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और या तथा असत्य कथनों को पहचान करें। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। यहाँ पे ये सही है। काली मृदा को रेगूर भी कहा जाता है, ये भी सही है। जल योजन होने पर लेटेराइट मृदा पीली रंग में बदल जाती है, ये यहाँ पे गलत है। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस पाई जाती है, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। केनुला महानदी किसकी सहायक नदी है। केनुला जो है किसकी महानदी की सहायक नदी है। यह महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में। सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी से नहीं हुआ है। 48 का आंसर डी हो जाएगा, वन्यजीव अभ्यारण्य का परिसीमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होते हैं। यहाँ हो जाएगा केवल खरीफ फसल में, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और राज, यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म जो है सही है। तो यहाँ देखिए कर है बरदोई छीरा गुजरात, ये यहाँ पे गलत है। काल बैसाखी असम, ये यहाँ पे सही है। आम्र वर्षा तमिलनाडु, ये नहीं केरल में होगा। फूलों का बौछार केरल, ये सही यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है याकोहामा रणनीति संबंधित है, तो 51 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा न्यूक्लीकरण से, तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती संस्था क्या कहलाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1989, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि, यहाँ पे हो जाएगा यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, एक सही है। यह बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। यह जो है मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, तो यहाँ पे तीनों सही हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो ये हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का वह पहला कथन जिसमें कई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है, क्या कहलाता है, तो ये 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी प्रस्तावना। यहाँ पे 1 मिनट गलत हो गया है, स्वतंत्र भारत का पहला रक्षा मंत्री जो होगा वल्लभ भाई पटेल नहीं, ये गलत हो गया, इसको इरेज कर लीजिए। इसका हो जाएगा बलदेव सिंह, बी होगा आंसर। नेक्स्ट है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ए आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली के मॉडल पर उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे 58 का आंसर जो हो जाएगा बी श्रीलंका। नेक्स्ट है सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर ए हो जाएगा शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका और कार्यपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा सलाह कहलाता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया था ये 1993 में। नेक्स्ट है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो दिया गया था ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भार का SI मात्रक क्या है, तो भार का SI मात्रक होगा ये हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्थान और समय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या कार्य का एक गुणक नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्य की दिशा होती है। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी का 0वां नियम का आधार निम्न में से क्या है, तो 67 का आंसर दे रखा है तापमान माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लंबी धारावाही परिनलिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये 68 का बी आंसर हो जाएगा, परिनालिका के अंदर एक समान होगा। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा, यहाँ पे हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रवाह पर आधारित नहीं है, यहाँ पे आंसर 70 का हो जाएगा माइक्रोवेव, सी। अब यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए 71वां का आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, तो 71 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 72 साहित्य के अंदर क्या होता है, तो ये हो जाएगा सांस्कृतिक भाव निहित होते हैं। ये पूरा आपको गद्यांश पर दे रखा है, उसको पढ़ करके फिर सॉल्यूशन करना है। 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, सारा आंसर हो जाएगा। 74 का जो आंसर होगा ये बी हो जाएगा, सांस्कृतिक और मानसिक परिष्कार। 75 का आंसर सांस्कृतिक भावों को ग्रहण करने के लिए क्या जरूरी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अत्युच्च शब्द में
प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है जो बाद में लगता है, कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा अति। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, तो उर्दू उपसर्ग देखिएगा तो इसमें डी में हो जाएगा बदनाम। इसके बाद 78 में आता है आइन, प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द हो जाएगा, तो 78 का डी हो जाएगा औझाइन। नेक्स्ट है बंदरिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो ये 79 का हो जाएगा सी या। मुहावरा है पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता आज गंगा नहा लिए, रेखांतिक मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा कार्य से निवृत्त होना। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दर्शन दुर्लभ होना। नेक्स्ट है माथा ठोक लेना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बदकिस्मती के कारण दुखी। फिर इंग्लिश का यहाँ पे शब्द है, ये प्रूवमेंट सिनोनिम दिया हुआ है रैपिड का, तो रैपिड का आंसर जो 83 का हो जाएगा डी क्यूक हो जाएगा। एंटोनिमी दिया हुआ है, उसके बाद देखिए क्या है 84 का आंसर ए लगाइएगा, 85 का आंसर जो है यहाँ पे बी लगाइएगा, 86 का आंसर जो है बी हो जाएगा, 87 का आंसर भी सी हो जाएगा, 88 बनाइएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, 89 का आंसर बी होगा, 90 का आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ से फिर मैथ का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 91 का यदि क्वेश्चन सोल्यूशन करिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7:6। 93 का क्वेश्चन देखिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा 20। 93 का सोल्व करिएगा तो इसका आंसर बी होगा 4:5। 94 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा, यहाँ पे 20% का लाभ होगा। 95 का आंसर हो जाएगा बी 140। 96 का आंसर जो होगा यहाँ पे ए हो जाएगा 8400 cm। 87 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 87 बोल रहे हैं 97। 98 का आंसर जो है ए हो जाएगा 3,36,000। 99 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा और 100 का आंसर डी होगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। सेम पैटर्न बिहार पुलिस का रखा गया है, जो बिहार पुलिस में जिस स्तर से क्वेश्चन आता है उसी स्तर का क्वेश्चन भी इसमें दिया गया है। तो आप लोग यदि इसका टेस्ट नहीं लगाए हैं तो पहले जा कर के टेस्ट लगाइए, फिर आकर के वीडियो देखिए, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जा कर के आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद।